नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि यहां पर जिले में स्टार प्रचारकों की यहां पर आवाजाही और साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली पहुंचे और वहां पर नवाबगंज और साथ ही बेहड़ी में यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे बेहड़ी और साथ ही 2 बजे यहां पर नवाबगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे और इस दौरान घर घर जनसंपर्क भी किया गया है। और जिला संगठन के यहां पर पदाधिकारी बैठक कर यहां पर रणनीति बनाते हुए नजर आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को जिले में 4 सभाएं करेंगे। बृहस्पतिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिले में यहां पर 3 सभाएं करेंगे। कई और साथ ही बताया जा रहा है कि प्रदेशों के यहां पर मंत्री और पूर्व सांसद जिले में पहुंच रहे हैं। बुधवार को डिप्टी सीएम की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे करीब दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के यहां पर प्रांगण में होने को लेकर कार्यक्रम मुकम्मल किया गया है। और चलिए बात करेंगे बीजेपी सांसद वरुण गांधी की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पिछले कुछ समय से यहाँ पर अपनी ही यहाँ पर पार्टी की और केंद्र और साथ ही प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ काफी मुखर हैं। वरुण गांधी ने यहाँ पर केवल बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि यहाँ पर अपनी भावी राजनीति का भी संकेत देते हुए यहाँ पर अखिलेश और साथ ही जयंत चौधरी की भी यहाँ पर जमकर तारीफ की है। आप बता दें जो है राजनीति में लाल बत्ती की चाह लेकर नहीं आया हूं, ऐसा वरुण गांधी की तरफ से कहा गया। जनता ने यहां पर मुझे चुनकर भेजा है। अपने बुनियादी सवाल उठाने के लिए यहां पर मैं जो है अंतरात्मा की आवाज की यहां पर राजनीति करता हूं। मैंने अपनी सांसद की यहां पर तनख्वाह वैसे यहां पर किसान परिवार को समर्पित कर दी है, जिस परिवार के यहां पर मुखिया ने परिस्थितियों से यहां पर मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। ये किसान परिवार बिजनौर से लेकर मंगलौर है, कहीं के भी हो सकते हैं। और मेरा सिद्धांत यह है कि यहाँ पर और मानना है कि किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने का रास्ता जन आंदोलन की कोख से ही निकलता है। आपको बता दें कि और साथियों ने कहा कि याद होगा मैंने कैसे यहाँ पर जो है अन्य आंदोलन को यहाँ पर दिल से समर्थन किया। अन्ना आंदोलन के भी यहाँ पर जो है पक्ष में मैं दिन भर रामलीला मैदान में यहाँ पर जाकर बैठा था। मेरा मानना है कि यहाँ पर ऐसे आंदोलन राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर जरूरी होते हैं। मैं देश का इकलौता सांसद हूं जिसने यहाँ पर संसद में यहाँ पर इस बात का भी विरोध करने का साहस दिखाया था। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज परिसर में पहुंचे और यहाँ पर 50 साल पुरानी याद आ गई। इसी प्रांगण में यहाँ पर खेला करती थी, एनसीसी परेड हुआ करती थी और अब यहीं पर मुख्य अतिथि बनने का भी सौभाग्य मिला है। ये कहते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भावुक हो गए। आंखों से यहाँ पर बहते आंसू पहुंचते हुए सीएम ने यहाँ पर कहा, मेरा भावुक होने का ये स्वाभाविक क्षण है। यहाँ मैं मुख्यमंत्री नहीं पूर्व छात्र के नाते आया हूँ। वह मंगलवार को कॉलेज में यहाँ पर आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए थे। सीएम ने कहा कि मन में इच्छा बहुत दिनों से थी कि मगर यहाँ पर संयोग नहीं बना। सोचते सोचते 7 साल निकल गए। गांव के स्कूल में तो यहाँ पर गया हूँ, यहाँ आना नहीं हुआ था। 2 साल पहले भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम आया था, इस पर तुरंत यहाँ आने का मन हुआ था, मगर कोविड के कारण ये 2 साल निकल गए। यहाँ आकर प्रदर्शनी का ही यहाँ पर अवलोकन नहीं किया, अपने पुराने कॉलेज कैंप के भवन को भी देखा है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने यहां पर सर्च अभियान चलाया। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार रात लगभग 12:50 के करीब पंजगरेन में बीएसएफ जवानों ने यहां पर पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन के आने की आवाज सुनी। इसके बाद जवानों ने यहां पर ड्रोन पर फायरिंग की और इस दौरान यहां पर ड्रोन वहां पर पीले रंग के 2 पैकेट गिरा गया। बीएसएफ जवानों ने यहां पर ग्राम घग्गर और साथ ही सिंघोंग में यहां पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अब तक संदिग्ध मादक पदार्थों के साथ ही पीले रंग के यहां पर 2 पैकेट मिले हैं और ये जानकारी यहां पर बीएसएफ ने दी है। इससे पहले भी यहां पर 3 फरवरी को पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तानी नागरिक ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की थी। वो सीमा सुरक्षा बल के जवानों की चेतावनी पर भी यहां पर नहीं रुका था।
इसके बाद जवानों ने भारतीय सीमा में यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रहे घुसपैठिए को गोली से ढेर कर दिया था। पाक घुसपैठिया बीएसएफ के यहाँ पर बीओपी चौकी करनैल सिंह वाला के यहाँ पर नजदीक खालदा से यहाँ पर सरहद पार कर भारतीय सीमा में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 नवंबर को केदारनाथ में यहां पर कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक 2020 से 30 का यहां पर कालखंड उत्तराखंड का है। ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित करने से यहां पर पलायन रुकेगा। पहाड़ का पानी और साथ ही जवानी अब उत्तराखंड के ही काम आने लगा है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के प्रति डबल इंजन की प्राथमिकता को भी यहां पर केंद्र में रखता है और अब प्रधानमंत्री का यही विजन बीजेपी के यहां पर दृष्टि पत्र में भी झलकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को देहरादून में यहां पर पार्टी का दृष्टि पत्र जनता को समर्पित करेंगे। विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी लगातार डबल इंजन के महत्व को यहां पर रेखांकित करने के साथ ही राज्य के विकास की भी गति के यहां पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। डबल इंजन यानी कि केंद्र और साथ ही राज्य में बीजेपी की सरकार पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाने के लिए भी यहां पर पार्टी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की राज्य से यहां पर संबंधित भाषण हो या फिर उनकी कविता, इन सभी को यहां पर पार्टी ने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया है। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए आईईडी में यहाँ पर विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और साथ ही सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यहाँ पर जो है 4 जवान घायल हुए हैं। घटना दिन के करीब 3 बजे मोदकपाल पुलिस थाना क्षेत्र में यहाँ पर मुरकिनार रोड पर हुई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने यहाँ पर बताया कि घटना तब हुई जब सीआरपीएफ की यहाँ पर 153वीं बटालियन की एक टीम क्षेत्र में गश्त पर गई थी। टीम मुरकिनार रोड के आसपास के यहाँ पर जंगल के इलाके में यहाँ पर घेरा डाल रही थी, तब यहाँ पर एक प्रेशर आईईडी के संपर्क में आ गई और अचानक धमाका हो गया। घटना में यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट पलवन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव, हेड कांस्टेबल राजीव रंजन और साथ ही कांस्टेबल ओम प्रकाश घायल हुए हैं। सभी को तत्काल बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां से 2 अधिकारियों और साथ यहां पर हेड कांस्टेबल को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ग्लेनमार्क ने यहां पर देश में वयस्क कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए नेजल स्प्रे लॉन्च किया है, जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। और ग्लेनमार्क ने यहां पर एक कनाडाई कंपनी सिंटाइज के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। भारत में नाइट्रिक ऑक्साइड को यहां पर फेब्रिस्प्रे ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है। नेजल स्प्रे के लिए यहां पर कंपनी को दवा नियामक से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही मार्केटिंग के लिए भी जो है अप्रूवल भी प्राप्त हो चुका है, जिसका सीधा फायदा भारत की जनता को होगा। और कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब दुनिया भर से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भड़की हिंसा के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई भी यहां पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हिजाब से लड़कियों को यहां पर स्कूल जाने से रोकना भयावह है। कॉलेज में हमें यहां पर पढ़ाई और साथ ही हिजाब के बीच किसी एक का चयन करने के लिए यहां पर मजबूर किया जा रहा है। हिजाब में यहां पर लड़कियों को यहां पर स्कूल जाने से मना करना भयावह है और साथ ही कम या फिर ज्यादा पहनने के भी लिए महिलाओं के प्रति एक नजरिया बन रहा है। भारतीय नेताओं को यहां पर चाहिए कि वे मुस्लिम महिलाओं को यहां पर हाशिए पर जाने से रोकें। हाईकोर्ट में मंगलवार को यहां पर मामले की सुनवाई के दौरान विभिन्न स्थानों पर हुए विवाद को देखते हुए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने यहां पर राज्य के सभी हाई स्कूल और साथ ही कॉलेजों के यहां पर 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यहां पर इस बात की भी जानकारी दी। उन्होंने छात्रों और साथ ही स्कूल कॉलेजों प्रबंधन से यहां पर शांति बनाए रखने की अपील की है। और एक और यहाँ पर हाईकोर्ट में हिजाब के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी, तो वहाँ बताया जा रहा है कि दूसरी ओर राज्य के यहाँ पर पीईएस कॉलेज में यहाँ पर विवाद बढ़ता नजर आया। यहाँ एक छात्र की हिजाब पहनकर आने के विरोध में छात्र भगवा गमछा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए हैं।
और उधर उत्तर प्रदेश की चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर शामली जिले के थाना कैराना में पुलिस की तरफ से यहां पर आरोपियों को घर से उठाकर हवालात में बंद कर जुर्म कबूल करवाने के लिए यहां पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रॉनिक शोक देने के यहां पर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पुलिस की तरफ से यहां पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने, इलेक्ट्रॉनिक शॉक के खिलाफ दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और साथ ही न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने रशीदा, पति हारून और बेटू की तरफ से यहां पर दाखिल आपराधिक याचिका पर दिया है। याचिका में यहां पर कोर्ट की निगरानी में यहां पर निष्पक्ष जांच एजेंसी से विवेचना कराने की भी मांग की गई है और साथ ही यहां पर पुलिस उत्पीड़न की विवज में मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है। आरोप है कि जन सुनवाई 2020 में थाना कैराना के यहां पर सी और साथ ही एसएचओ की तरफ से अन्य पुलिस अधिकारियों ने यहां पर 2 औरतों के यहां पर हत्या के मामले में याची और साथ ही उसके पति बेटियों के यहां पर थाने में लाकर थर्ड डिग्री का प्रयास किया है। जबरन जुर्म कबूल करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक शोक भी दिया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर के। भारत वेस्ट इंडीज के बीच यहां पर आज 3 मैचों की यहां पर वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया ने यहां पर पहले वनडे में वेस्ट को यहां पर 6 विकेट से हराया था। अब वेस्ट इंडीज वापसी की यहां पर कोशिश करेगा, वरना यहां पर उसे सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही टीम मैनेजमेंट के लिए यहां पर दूसरे वनडे में टीम चुनना आसान नहीं होगा। वो कप्तान राहुल ने यहां पर अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए यहां पर पहले वनडे में यहां पर छुट्टी ली थी। अब दूसरे वनडे में यहां पर वो वापसी करेंगे। उनकी वापसी से यहां पर कप्तान रोहित शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कप्तान और साथ ही टीम मैनेजमेंट को यहां पर यह सोचना है कि राहुल को यहां पर किस पोजीशन पर खिलाना होगा। दक्षिण अफ्रीका के यहां पर दौरे पर राहुल बतौर ओपनर खेल रहे हैं और ऐसे में राहुल को चौथे नंबर पर आजमाया जा सकता है और वहीं मयंक अग्रवाल रोहित के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। पहले वनडे में यहां पर ईशान किशन ने भी रोहित के यहां पर साथ ओपनिंग की थी। ऐसे में यहां पर ईशान और साथ ही दीपक हुंडा के यहां पर बेंच पर बैठना पड़ सकता है। दीपक पिछले मैच में यहां पर खेले थे और ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला मैच था। और चलिए बात कर लेते हैं केरल की। आपको बता दें कि यहाँ पर केरल के पलक्कड़ में यहाँ पर पहाड़ियों में फंसे एक टैंकर को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ट्रैकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान जो है अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन चलाया था। सेना की ओर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 23 साल का युवक ट्रैकिंग करने आया था, लेकिन वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है मलम पूछा के पहाड़ों में बनी यहाँ पर खड़ी खाई में गिर गया और उसमें यहाँ पर बताया जा के फंस गया था। सेना ने बताया कि यहाँ पर युवक को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया था, जिसमें कामयाबी मिली। मंगलवार रात सेना की टीम में भेजी गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बुधवार सुबह फिर से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। जानकारी के मुताबिक ट्रैकर का नाम आर बाबू बताया जा रहा है, जो कि सेना के बचाव दल से यहाँ पर करीब 200 मीटर दूर खड़ी खाई में फंस गया था। युवक के दोस्तों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर वो पहाड़ों में यहाँ पर बनी एक खड़ी खाई में गिर गया था, जिसके बाद से यहाँ पर फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने 2 बटालियन को जो है बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया और बड़ी कामयाबी हासिल की। युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को जम्मू और साथ ही कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और साथ ही बर्फबारी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में मौसम साफ रहने के भी कारण दिन के तापमान में थोड़ा उछाल आया है, लेकिन रात को ठंड जारी रही। मंगलवार को जम्मू में दिन भर मौसम साफ रहने के साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा चढ़कर 21.3 और साथ ही न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 14.6, बटोत में 11.9, कटड़ा में 20.2 और साथ ही बदरमहा में 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पहलगाम में यहाँ पर न्यूनतम तापमान -6.2 और साथ ही जो है गुलमार्ग में -9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
और जम्मू कश्मीर में परिसीमन का जिन बोतल से बाहर आते ही अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। विरोधी दल ही नहीं बल्कि यहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी के कई नेता प्रस्तावित परिसीमन पर उखड़ गए हैं। भगवा खेमे के कई नेता यहां पर परिसीमन आयोग की यहां पर अंतरिम के विरोध में सड़क पर उतर आए और बताया जा रहा है कि कई नेताओं ने पद से इस्तीफे दे दिए हैं। परिसीमन को यहां पर गले की फांस बंधा दे के यहां पर पार्टी और साथ ही डैमेज कंट्रोल भी यहां पर शुरू हो गया है। उधर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुप्तकार गठबंधन PAGD क्रमक है और उसने यहाँ पर सहयोगी सदस्यों की ओर से यहाँ पर 14 फरवरी को आपत्तियां दाखिल करने के बाद 23 फरवरी को बैठक बुला ली है। कांग्रेस अपनी पार्टी के यहाँ पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और साथ ही अन्य संगठन भी यहाँ पर विरोध में खड़े हो गए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि परिसीमन की इस पूरी यहां पर कवायद में बीजेपी को ही यहां पर सबसे अधिक अंतर्विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसकी यहां पर बड़ी परेशानी सुचेतगढ़ सीट को लेकर है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। यहां के बीजेपी कार्यकर्ता नेतृत्व के खिलाफ भड़क उठे हैं और साथ ही परिसीमन प्रस्ताव पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। परिसीमन की यहां पर अंतरिम रिपोर्ट की सहयोगी सदस्यों तक यहां पर पहुंचाने के बाद पिछले 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के यहां पर सारसोल में यहां पर 9 साल के बच्चे की नरसंहार हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मासूम के साथ ऐसी बर्बरता की गई है कि यहां पर कलेजा भी कांप उठा है। दरअसल नरवल के यहां पर बेहुटा संकट गांव में सोमवार से लापता 9 वर्षीय छात्र के यहां पर नरसंहार हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह गांव के बाहर एक खेत में यहां पर उसका शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला है। बच्चे को बताया जा रहा है कि गला दबाकर मारने की आशंका बताई जा रही है। उसकी एक आंख निकाल ली गई और दूसरी आंख में कील को ठोक दिया गया था। पूरे शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। छात्र के साथ कुकर्म करने की भी यहां पर आशंका है। पुलिस ने यहां पर घटना का खुलासे के लिए यहां पर 3 टीमों को लगा दिया है। महेंद्र कुमार परिवार के साथ बेहुटा संकट गांव में रहते थे और साथ ही उनका 9 वर्षीय बेटा अखिलेश सोमवार सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान वो लापता हो गया। देर शाम परिजनों ने यहाँ पर पुलिस को सूचना दी और खुद भी तलाश में जुट गए थे। 9 साल के बच्चे को हत्या करने में यहाँ पर पहले आरोपी ने उसे यहाँ पर खूब तड़पाया होगा। उसके जख्म बता रहे हैं और उसको जमकर पीटा भी गया है। इस तरह के चोट के निशान उस मासूम मृतक के शरीर पर देखे गए हैं। और जो बात करते हैं अगली खबर की, आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आज ही के दिन धरती पर मां नर्मदा का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर कलयुग में यहाँ पर साक्षात पृथ्वी पर नहीं आ सकते, इसलिए साक्षात यहाँ पर मनुष्यों के लिए यहाँ पर पवित्र नदियों को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है ताकि मनुष्यों को यहाँ पर उद्धार हो सके, जिसमें यहाँ पर एक पवित्र नदी मां नर्मदा है। नर्मदा नदी को एक ऐसी पवित्र नदी है जिनके दर्शन मात्र से ही यहाँ पर पुण्य लाभ मिलता है और पाप से भी मुक्ति होती है। संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर आसपास के इस जिले में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु नर्मदा जयंती पर बरमान घाट ब्राह्मण के यहाँ पर तपोभूमि नर्मदा तट पर पद यात्रा कर दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। सागर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिले से यहाँ पर 100 से 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर श्रद्धालुओं ने यहां पर नर्मदा तट बरमान घाट पहुंचे। दीपदान के लगभग 25 चुनरी को यहां पर लेकर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए बरमान नर्मदा नदी तट पर पहुंचे थे। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्म घाट पर मौजूद हूं। आज मां नर्मदा जयंती की पदयात्रा निकाली जा रही है, महापर्व है। लोग 100 किलोमीटर दूरी से मां नर्मदा तट बरमान तक पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। आइए हम उन्हीं श्रद्धालुओं से मिलते हैं कि वो कितने किलोमीटर से मां नर्मदा के दर्शनों के लिए पद यात्रा करते हुए आए हुए हैं। मौत नर्मदे। सर, हम हर्रई के रहने वाले हैं, हर्रई निवासी हैं। यहाँ से 82 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ से पद यात्रा करते हुए हम बरमान घाट पर पहुँचे हैं। ये सफ़र हमारा 3 दिनों का था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और बहुत बढ़िया लगा हमको। ये मेरा प्रथम वर्ष था पद यात्रा की, उसमें बहुत बढ़िया लगा। भगवती से यही विनय किया मैंने कि संसार में सब सुखी हों, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सबके भंडार भरे रहें, बस यही मेरी कामना थी। मौत नर्मदे। किलोमीटर की
पद यात्रा करते हुए आए, जी। कोई विघ्न समझ में आया? नहीं, कोई विघ्न कोई विघ्न नहीं मिला, किसी प्रकार का विघ्न नहीं मिला। दिन में जो थकान हो जाती थी, रात में वो कैसे गायब होती थी, वो नर्मदा जी जाने। निवासी तहसील लखनऊ के रहने वाला हूँ। मेरी 7वीं जे वर्षगांठ नर्मदा के स्थान में आने की आस्था। हम लोग कम से कम 2 ट्रैक्टर आदमी, कछु बाल बच्चे, वजनदार सामान ट्रैक्टरों में रखे गए हैं। बाकी हम सब पैदल आते हैं। 4 रोज का सफ़र, 3 रात हम बाहर व्यतीत करते हैं रास्ते में, और चौथे रोज यहाँ नर्मदा जी के स्थान पर हाजिर होते हैं। लगभग कितने किलोमीटर की कम से यात्रा कम पैदल हो गई है? पैदल कम से कम 100 किलोमीटर। आज ब्रह्म घाट पर आप आए हुए हैं जी हाँ। और इस यात्रा में शामिल होकर यहाँ पर पंचकोसी यात्रा होती, क्या उस पंचकोसी यात्रा में भी शामिल होंगे? जी हाँ, पंचकोसी यात्रा में भी शामिल होते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती। हर साल आते हैं हम। जी हाँ। नर हम लोग सुबह से निकले हुए थे घर से, और आज जैसे कि आप सबको पता है कि नर्मदा जो माँ नर्मदा है उनका जन्म है, तो लोग 16-16 किलोमीटर पैदल जो है यात्रा कर रहे हैं। हम भी जाएंगे आगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दीपदान करेंगे, और काफ़ी सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सभी लोग अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं, और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब रास्ते में जैसे देखा कि लोग पैदल आते हैं बिना कुछ पहने हुए, मतलब नंगे पैर, तो मतलब दिखता है ये श्रद्धा ही है और क्या है। हे माँ, तू जगत की जननी है माता। हर वर्ष नर्मदा जी की जयंती मनाई जाती, लाखों की तादाद में लोग बाग आते हैं। माँ इस सबको आशीर्वाद देती हैं, वो ही आशीर्वाद माँ सबको दें। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर, नर्मदा जयंती पर सभी श्रद्धालुओं के बहुत आवागमन, बहुत तादाद भीड़ में रहता है। नरसिंहपुर जिले का धार्मिक का आस्म स्थल माँ नर्मदा जयंती है। अनेकों प्रकार के भंडारे, प्रसादी वितरण की जाती है। जयंती के अवसर पर करेली और आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालुगण, भक्तजन नर्मदा दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और हर साल की तरह हम लोग इस साल भी जो भी श्रद्धालु भक्तजन निकल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी सेवा में चाय, पानी और दवाई की, प्राथमिक दवाई की व्यवस्था की गई है। नर्मदा जयंती है और नरसिंहपुर जिले ही नहीं बल्कि आसपास के सारे जिलों में नर्मदा जी के प्रति गहरी आस्था है बहुत लोगों में। और नर्मदा जी के किसी भी इस तरह के उत्सव में बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो बरमान घाट है वो बहुत ही प्रसिद्ध घाट है और यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में आज लोगों का आना हुआ है नर्मदा जयंती के अवसर पर। हमारा अनुमान है कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और स्नान करने के लिए। हमारी पुलिस की सारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, हमने बहुत चाक चौबंद रखी है। 4 व्हीलर्स का, 2 व्हीलर्स का अलग अलग पार्किंग व्यवस्था रखी है हमने। सारे लोगों को हमने कोशिश की है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और वो आसानी से अपने दर्शन और स्नान का लाभ प्राप्त। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्म घाट बरमान में नर्मदा जयंती पर लाखों श्रद्धालु लगभग 150 किलोमीटर दूरी से पद यात्रा कर पहुँचे हुए हैं। नरसिंहपुर से अमित वर्मा। और दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसका अनुमान जो है व्यक्त किया था। आज के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश रुक रुक कर हो रही है और इसके साथ ही यहाँ पर हल्की हवाएं भी चल रही हैं। इससे कि माहौल में यहाँ पर एक बार फिर से ठंड की आशंका होने लगी है। राजधानी में यहाँ पर जो है पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ पर सक्रियता का असर मंगलवार को भी देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि सुबह धूप निकली तो यहाँ पर शाम को काले बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर यहाँ पर छाए रहे और इसी बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया था और मध्यस्तर तक यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके अगले दिन भी बादल छाए रहे और येलो अलर्ट इसलिए यहाँ पर जारी किया गया था कि यहाँ पर बच्चे और साथ ही बुजुर्ग अपनी यहाँ पर सेहत का ख्याल रखें। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 अधिक यानी का 11.5 डिग्री
और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 26 डिग्री सेल्सियस रहा है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर भी 45 से 95% तक रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और आपको बता दें कि मंगलवार को भी यहां पर इस मामले में सुनवाई हुई थी। जस्टिस कृष्णा दीक्षित इसके यहां पर सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट में मंगलवार को कहा गया था कि यहां पर संविधान जो कहता है हम उस पर चलेंगे। संविधान हमारे लिए भगवत गीता है। हम कानून के तहत इस केस को यहां पर देखेंगे, जुनून या फिर भावनाओं से नहीं। वहीं एडवोकेट जनरल ने यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा है कि यहां पर कॉलेजों को यहां पर यूनिफॉर्म तय करने की यहां पर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जो छात्र छूट चाहते हैं वे कॉलेज से यहां पर संपर्क करें। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने यहां पर राज्य में 3 दिनों के यहां पर सभी हाई स्कूल और साथ ही कॉलेजों को यहां पर बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है हम कर्नाटक हाईकोर्ट की निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। तो कर्नाटक में लगातार हिजाब मामले को लेकर जो है मुद्दा गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।